जागते रहो। ठीक है लट्टा भाई सबको जगा ले, तो काम पे लगेंगे। जागते रहो। दरोगा जी, हाँ। इतनी देर हो गई चलते चलते, तुम्हारा वो ताकू जाकू नजर ना आ रहा सारो? अरे लौंडो तनक सबर कर लो। देखो क्या है ना, शिकार को जब जाल में फंसाते हैं ना सारू, तो टाइम लगता है ना। ऐसे ही मुजरिम को अगर कानून के जाल में दबोचने हैं तो टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? लगता है। अरे दरोगा जी, यहाँ तलब लग रही है, तब तक भले आदमी एक एक क्वार्टर ही लगवा दो, है ना? लट्टू को शर्म नहीं आ रही? तू हमसे दारू की डिमांड कर रहा हूँ, बता। सर दरोगा जी बनता तो है। अरे दरोगा जी, तुमसे ना मांगे तो फिर किससे मांगे? तिवारी सेठ से मांगे क्या? अरे तो ठहर जाओ ना, अबे सारी काम नहीं भाऊ ना। एक बार मुजरिम को चुंगल में फंसने तो तू हम बातू कर रहे। लौंडो पेल पेल के पिलवाएंगे। पक्का? ठीक है फिर जल्दी करो आप। वो क्या कि जितनी देर हम पी के सोते हैं ना, उतने सुबह तगड़ो हैंगओवर रह जाता है हमको। पता है, तू टेंशन ना ले। तेरी जब मोहल्ला की कांड निकालेंगे ना, कारनामे चिट्ठा, ऐसे ऐसे चिट्ठा हमारे पास है बेटा। थाने में उल्टू लटका कर ढंग से तेरो हैंगओवर निकालेंगे। इको लट। अरे हेलो, ये ऐसी ऐसी कैसी मतलब गलत बात है ये आप? अरे दरोगा जी, वो देखो विभूति सेठ की बालकनी में कोई झांक रहा है। अरे कहीं ये वही तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? हाँकू झांकू। अरे चुप हो जा समझ बगली। बिल्कुल लौंडो सतर्क तरह सुन, ढील न दइयो, बिल्कुल सारे को दबोचने हैं। आओ ठीक है लट्टू, आओ। खींच लगी साहब, टांगे पकड़ के खींच लो। अरे क्या कर रहे हो? क्या मार रहे हो? लट्टू से मार। रुक जाओ, इसको मुखड़ा तो देगा सारे को। कौन है जो? अरे मैं तो कह रही हूँ पहले जी भर के कूट लो भुतनिया वाले को, उसके बाद इसकी शक्ल देखेंगे साले की। जो यही से हमें शुरू से पसंद है, पहले पी लो बाद में मुखड़ा देखो। आई। अरे इतने आओ तुम भैया तिवारी, तुम जकू मतलब सारो जो लोगन के घरन में ताका झांकी कर रहे, बाकी पीछे सारे तुम्हारे हाथ है। अरे हम कोई ताका झांकी नहीं करने गए थे, हम तो बर्फी खिलाने गए थे। तुम सारे हमें तक खड़े हैं, तुम गोरी मैम को बर्फी खिलाया? अरे हम गोरी मैम को बर्फी खिलाने नहीं गए थे, हम तो बबूती जी को बर्फी खिलाने गए थे। तुम्हारे सारे हमें रंग ढंग समझना आ रहे। तुम जो टेस्ट कब से हो गो? अरे यार वो ये बात नहीं है। फिर अंगूरे हाय दिया, अक्का हुआ लड्डू के भैया। नमस्ते नमस्ते बाबू जी। अरे पगली दरोगा जी हमें गलत समझ रहे हैं। तनिक ने बताओ कि हम बबूती जी के यहाँ क्यों गए थे, बताओ। सुनिए दारोगा जी, लड्डू के भैया ठीक बोल रहे हैं। हम आपको पूरा किस्सा बताते हैं। समझे? अरे यार सॉरी। थैंक यू भाभी अंगूरी। असल में लौंडन ने तुम्हें ज्यादा पेल दो। हमने मना करी थी पहले कि मुखड़ा देखो फिर पी लो। जो लौंडा नहीं मानो, बोलो पहले पी लो फिर मुखड़ा देखो। मुखड़ा ही बिगड़ गो। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ उंगरिया किसने की? हम तो डायरी पकड़े थे, मुट्ठी बंद थी हमारी। हाय दिया, ये भरभूति जी कहाँ रह गए आज? रोज तो आ जाते हैं अभी तक। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कहाँ थे आप? आपके दिल में? कहाँ बोले? मैं कहा भाभी जी दूध लेने गया था। कहा है हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ आप मेरा इंतजार कर रही थी भाभी जी? हाँ। हुस्न जब इंतजार करता है तो समझ लो कि प्यार करता है। कहाँ बोले? मैंने कहा भाभी जी क्यों इंतजार कर रही थी आप मेरा? ओ
वो हमको पहले ये बताइए, कल रात का बर्फी कैसा था? मीठी। अब मीठा तो होगा ही ना, हम पूरा आधा किलो चीना। भाभी जी स्लो स्लो धीरे बोलिए, अन्नू के कान यही लगे रहते हैं और आपको तो पता है दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमको तो ना ही दिखते हैं, लोग बोलते हैं ओके ऐसा। ओके आगे बढ़िए क्या बोल रही हैं आप? हाँ तो आधा किलो चीनी डाले रहे, और वैसे भी हम एक ठो जो है ऑडियो निकाले हैं ये के लिए। शायद आप आइडिया कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आइडिया है आपका? ये जो पौधों को पानी देने का झाड़ी है ना, आज का है, ये पानी में हम आधा किलो चीनी मिला दिए हैं। इसको जल्दी से पी जाइए आप। ठीक है भाभी जी, पिला दीजिए अपनी मोहब्बत का पानी इस प्यार के प्यासे को। क्या बोले? हमें पिलाइए ना, देर क्या लगा रही हैं? हाँ लीजिए। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे प्यास लगी थी तो भाभी जी पानी पिला रही हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अंगूरी जी जिस झाड़ी से पौधों को पानी देती है, तुम उसी से पानी पी रहे हो। वो कहा है अनीता जी की ये पानी बहुत साफ है, बहुत साफ है। अब लड्डू के भैया भी इससे ही पीते हैं रोज। मैं तो कह रहा हूँ सबको इसी से पीना चाहिए पानी। भाई पौधे हमारे साथी हैं, हमें फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, हमें हवा देते हैं। क्या वो उनके बर्तन में पानी नहीं पी सकते? हाउ स्ट्रेंज इट इज। सही पकड़े हैं। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा लॉजिक बहुत ही घटिया है। चलो घर। अंगूरी जी एक बार जरा पानी दीजिएगा मुझे भी। ये तो खत्म हो गया अनीता जी। खत्म हो गया पानी सारा? हाँ कल आ जाइए। हाँ आपको पिलाते हैं। हाँ, अब भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज का कोटा तो पूरा होएगा। वाह छुट्टा नहीं है, दफा हो जाओ। कौन था बेबी? अरे यार भिखारी था, अच्छा भगा दिया उसको। अच्छा किया। ऐसे नहीं मानेगा, दो लपड़ मारूंगा तब सीधे। नहीं नहीं रुको, मैं देखती हूँ। अरे तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही? मैं जा रहा हूँ ना। अरे मैं समझा के आऊंगी ना उसको। सुनो रुको, मैं अरे मैं बैठो ना। डॉक्टर साहब आप? भाभी जी देख रही हैं आप अपने पतिदेव की हरकतें? सच्चाई से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं ये। What is this हो? हाँ? Why are you behaving like this? I was just joking यार। अरे जाओ, सब समझते हैं। अच्छा आप इसका शुगर चेक करिए। शुगर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम फिट एंड फाइन, ओके?
फिट एंड फाइन तेरे जैसे नहीं होते, फिट एंड फाइन हमारे जैसे होते हैं। जांच आपकी ब्लड रिपोर्ट क्या ठीक ठाक आ गई, अपने को आप रोनाल्डो समझने लगे? नहीं, रोनाल्डो तो नहीं है हम, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तेरे जैसे बीमार नहीं है हम। ठीक इसका है, शुगर चेक कराते हैं, चलिए। मैं शुगर चेक नहीं कराऊंगा। शुगर चेक करा। नहीं कराऊंगा। करा 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 करा। नहीं 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 अरे भैया हाथ बढ़ाइए ना। नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। एक काम करिए भाभी जी, आप उधर से इनका हाथ पकड़िए, चाचा जी आप इनका इधर से हाथ पकड़िए। नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। एक मिनट, मैं नहीं कराऊंगा। अरे मैं नहीं बेबो, कराऊंगा। बेबो, रुको, बेबो, अरे बेबो, नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। हाँ एक मिनट। मम्मी! अभी तक प्रिक भी नहीं किया है। भैया इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अरे प्रिक करो जल्दी से यार। हो गया भैया। ओवर एक्टिंग की दुकान। अरे ब्लड लाइए, जरूरत है। एक मिनट Here. भाभी जी, विभूति भैया का शुगर तो 250 तक पहुंच गया है। 250? बेबू, तुमने कुछ मीठा खाया था क्या? सच बताओ। नहीं, मैंने कुछ मीठा नहीं खाया था। नहीं, मुझे लग रहा है कहीं से ये दूध, मलाई, रबड़ी, पूड़ी सब कुछ पेल के आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं से कुछ पेल के नहीं आ रहा हूँ। इससे मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं अगर खाया। कुछ नहीं खाया तो तुम्हारा शुगर इतना ज्यादा कैसे हो गया? ये शुगर बढ़ा है चिंता से, फिक्र है मुझे। अबे तुझे किस बात की चिंता है? मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी शुगर बढ़ गई है ना। भाभी जी अब और भी ज्यादा इनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देख लीजिए ये धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। विभू, आज के बाद ना मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेथी की रोटी और करेले का भरता ही खिलाऊंगी। रायता का रायता भी पिलाना। धतूरे की चाय पिला देना फिर। बेटा अगर इससे कुछ असर नहीं हुआ ना तो धतूरे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सक्सेना भैया जादूगर हैं भाई, उनके इलाज से हमको बहुत फायदा हुआ। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है मास्टर, उसने तो मेरा प्रॉब्लम भी सोल्व कर दिया। हाँ, लेकिन प्रेम भाई आपको प्रॉब्लम हुई क्या थी? वही डॉक्टर जो तू ठीक नहीं कर पाया, लेकिन सक्सेना ने ठीक कर दिया। सूखी हुई जमीन पर बरसात कर दी। प्रेम भैया अभी तो सूखी हुई जमीन पर बरसात हुई है, आप मेरे इलाज को फॉलो करते रहिए, एक दिन बाढ़ आएगी, बाढ़। अरे मासा को क्या हो गया? सक्सेना भैया एक समस्या है। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। भौरा बीमार है, वो उड़ नहीं पा रहा। रियली वेरी वेरी सैड। बगिया में फूल खिले हैं, रस भरे हैं, लेकिन रसपान नहीं हो पा रहा। अरे रसपान होगा कैसे, आपके भंवरे में ताकत ही नहीं है रस पीने की। लेकिन मास्टर जी चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा पत्ता है जिसका रस पीने से ना आपकी जिंदगी रसमय हो जाएगी, भंवरा स्वस्थ हो जाएगा। ये पत्ता है, ठीक है, रस को निकालिए, इस पत्ते को अच्छे से निचोड़िए, उसका रस निकलेगा। उस रस में थोड़ा सा खजूर मिलाइए, थोड़ी किशमिश मिलाइए और थोड़ा शहद मिलाइए और उस रस को पी जाइए। फिर भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। अरे सक्सेना, ये मास्टर को क्या हुआ? रसमलाई खाने गए हैं। हाँ। अंगूरी, अंगूरी, कहाँ हुआ लड्डू के भैया? अब ये तो तुम बताओगी ना कि क्या हुआ। सब सही से चल रहा है ना? हाँ सब सही चल रहा है। का है? चीनी की खपत सही चल रही है? हाँ, अच्छा वो हाँ। हाँ, सब ठीक से चल रहा है। और कहा है कि आज हम मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। तो डिलीवरी कब करोगी? अब बस अभी करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ तो पार्टी तैयार है ना डिलीवरी रिसीव करने के लिए? हाँ सब रेडी बा। देखो जबरदस्त डिलीवरी होनी चाहिए,
नहीं तो तुम्हें पता है हम हाय दिया सुब बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, बोले ना हम। आप कान से ना लीजिए लड्डू के भैया, हम बहुत अच्छे से डिक्शनरी करेंगे। तुम्हारे अंग्रेजी के शब्दों के लिए डिक्शनरी की जरूरत तो हमें पड़ेगी पगली। आप क्या बोले? शायद तुम डिलीवरी कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक है भाई, देखो अब हमारे जीवन की डोर तो तुम्हारे और उस पार्टी के हाथ में है। बोले ना आप कान से ना लीजिए। चलो ध्यान रखना है। हाँ हाँ करते हैं। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी मीठा होके रह गया हूँ। आजकल तो ख्वाब भी मीठे आते हैं। एक्चुअली अब मैं तीखा खाता हूँ ना, वही मुझे मीठा लगता है। और मुझे एक नॉर्मल आदमी भी आजकल मीठा लगने लगा है। हाय दिया। ये आपकी मिठाइयत है भाभी जी, मतलब आपकी इनायत है भाभी जी। सुनिए भरभूति जी, आज ना हम आपके लिए मोतीचूर के धीरे बोलिए। हाँ, मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, आपको पसंद है ना? उसको ग्रहण कर लीजिए। हाँ श्योर भाभी जी, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। लेकिन भाभी आप तो जानती है ना कि दुनिया वालों की नजरें हम पे हैं। मैं किसी बहाने से किचन में आता हूँ, फिर आप जितने चाहें उतने लड्डू मेरे मुंह में ठूस दीजिएगा, मैं ठुसवा लूंगा। ठीक बा, आप आ जाइए, हम भी आते हैं। लव यू। यार लाओ यार, जल्दी खाना लाओ, आई एम हंग्री मैन। ला रही हूँ। टेंशन है। ये तो घास लग रही है जिसपे ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करके उसको फ्राई पैन में सिर्फ सौते कर दिया गया है। ये कोई ऐसी वैसी घास नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी घास है। ये मेथी है, मेथी। यार तुम तो मेथी को ऐसे प्रेजेंट कर रही हो जैसे कोई वो बड़ी गुरमे डिश है, जैसे कि पनीर लबाबदार। तुम्हारे बढ़ते शुगर लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे मेथी और करेला जैसी डिश ही तुम्हारे लिए गुरमे डिश है, इसलिए मुंह मत बनाओ, खा लो। देखिए यार, मुझसे तो नहीं खाई जाएगी इतनी कड़वी डिश, यार मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? यार मेरे गले के नीचे तो उतरेगी नहीं। अगर तुमने ये नहीं खाया तो तुम्हारे शुगर लेवल्स नीचे नहीं उतरेंगे। यार मैं इंसान हूं, कोई गाय भैंस नहीं हूं, कोई इस तरह की घास फूस में सर्वाइव कर सकूं। फिलहाल तो तुम्हारा सर्वाइवल ऐसे हेल्दी ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है विभू। यार प्लीज यार, इस घास फूस पे हेल्दी ऑप्शन का ठप्पा लगा के मत बेचो प्लीज। मैं कुछ बेच नहीं रही हूँ विभू, मैं तो जो सच है वही कह रही हूँ, इसलिए खा लो। मुझसे नहीं खाई जाएगी, बहुत कड़वी, आई कांट सॉल्व इट। ओके विभू देखो, अगर तुम ये सब नहीं खाओगे तो तुम्हारे शुगर लेवल्स बढ़ते जाएंगे और फिर तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और भगवान ना करे कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। प्लीज नो मेलोड्रामा, प्लीज रो मत यार, प्लीज डोंट क्राई। नो, व्हाई शुडंट आई क्राई विभू, व्हाई शुडंट आई? तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, अपनी मनमानी किए जा रहे हो, खा नहीं रहे हो, मेरी बात सुनते ही नहीं हो। यार देखो, मुझसे इतनी कड़वी डिश नहीं खाई जाएगी यार, आई एम नॉट यूज्ड टू ईटिंग सच फूड यार। तुम्हें पता है, अपने जायके को इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में ना तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिली हुई है, तुम्हारे शुगर लेवल्स। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे शुगर लेवल्स की वजह से, ऐसे बढ़ने की वजह से तुम टैब बोल जाओ? नहीं। तो वेबू हमेशा याद रखो, लाइफ में कड़वा सच और कड़वा खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कड़वे सच से लाइफ में सही गाइडेंस मिलती है और कड़वे खाने से आपके बॉडी वाइटल्स ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। ये बातें बड़ी फिलोसॉफिकल, बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कड़वे खाने के साथ कैबरे फ्री है। कैबरे? कैबरे तो ऐसी कोई डिश नहीं है यार, कैबरे तो एक डांस फॉर्म होती है। जब मैं खाना खिलाते हुए कैबरे करूंगी ना तो किसी डिश से कम भी नहीं लगूंगी। सो दिस इज स्पेशल, आज मेथी खिलाऊंगी मैं तुम्हें कैबरे करते हुए। ओके, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें ये पट्टी बांधनी पड़ेगी आपको। पट्टी? ये क्या बात हुई? यही तो बात है कि कैबरे डिश विद अ ट्विस्ट। ओके ऑलराइट, ओके, लेट्स ट्राई। इट विल बी फन। कैन यू सी एनीथिंग? नो, यू वांट मी टू? No, no. Can you see anything? No, where are you? I'm right here. I'm right here. Okay. Okay. Now, here is your plate. हाथ करो. हाँ, ये प्लेट है. अपने वाला बनाओ और डांस करो और हमें खिलाओ. आइए जल्दी लड्डू के भैया, पार्टी तैयार बा। मेरा ये
हाँ, कहीं नहीं रहे हैं, अभी तो 5-6 लड्डुआ बाकी हैं। आज का कोटा पूरा होएगा वाला लड्डू के भैया। अरे पगली, वो मिठाई विठाई रेडी है ना? हाँ हाँ रेडी बा। लेकिन लड्डू के भैया, लेकिन क्या? हमको बहुत अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? वो का है कि हम मीठा खिलाकर लड्डू के भैया आपका जान तो बचा रहे हैं, लेकिन हम भगवती जी का जान खतरे में डाल रहे हैं ना। डॉक्टर उनको मना किया इतना मीठा खाने से। तो तुम उपाय नहीं करना चाहती? नहीं नहीं, शुभ बोलिए लड्डू के भैया। कहा है ना कि आपके लिए तो हम अपना जान दे सकते हैं, लेकिन कौन और का जान तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। अरे पगली, भभूति जी की कोई जान नहीं जाएगी। अगर उनकी थोड़ी बहुत शुगर बढ़ भी गई ना, तो डॉक्टर है ना, वो नियंत्रित कर लेंगे। अरे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ऐसी कौन सा रोग है जिसकी दवा नहीं है मार्केट में? लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो उसकी दवा नहीं है ना। का है? अरे पगली, हमें कोई रोग नहीं है, हमें ग्रह दोष है, और ग्रह दोष की दवा नहीं होती, ग्रह दोष का उपाय होता है, उपाय। लेकिन लड्डू के भैया, हम टीवी पर देखे हैं कि जौन भी इंसान को जो है दिया और बाती बीमारी होता है। क्या क्या क्या? दिया बाती। एक मिनट, डायबिटिक तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। और जिसको भी शक्कर का बीमारी होता है ना, इसका इलाज नहीं होता है, बाजार में भी इसका दवाई नहीं मिलता है। और हम ये भी सुने हैं कि शक्कर बढ़ जाने से अंग गलने लग जाते हैं। अगर भगवती जी के अंग गलने लग गए तो बेचारी अनीता जी का क्या होगा? भाभी जी, वो हम संभाल लेंगे। क्या बोले? तुम्हें भभूति जी की चिंता है, इस बात की चिंता कि भभूति जी को कुछ हो गया तो भाभी जी का क्या होगा। इस बात की चिंता नहीं है कि हमें अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। नहीं, सुनो, तुम एक काम करो, हम ये उपाय को खत्म करते हैं, अब हमें मर जाने दो। नहीं, ऐसा क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम मर जाएंगे तो अपने डैडू को बोल देना कि तुम्हारी कहीं और शादी कर दे। कुछ भी नहीं बोलिए। क्या कुछ नहीं बोलिए? तुम्हें तो दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी नहीं मिलेगा ना पगली। नहीं, हटाओ, मिट्टी डालो सब पर। बस कीजिए लड्डू के भैया, हमको और शर्मिंदा ना कीजिए। एक तो पतिव्रता औरत के लिए सबसे जरूरी उसका पति होता है। हम भगवती जी का बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। जाइए, आप चीनी खिलाइए उनको, काहे कि आप ही हमारा सब कुछ है, आप ही हमारे फ्रॉड है। फ्रॉड? फ्रॉड? हाँ, हमरे परमेश्वर है। अरे तो गॉड कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। तेरा जाइए, चीनी खिलाइए। अरे नहीं मौसी, नहीं, पेठे भेजने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत शुगर और शर्करा होता है। पर आप तो जानती है ना कि मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ। और रही बात विभू की, तो उसने भी मीठा खाना ना छोड़ दिया है, काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। अब मौसी आपसे क्या छुपाना, एक्चुअली विभू की ना शुगर बढ़ गई है। हाँ, नहीं, आप कुछ नमकीन भेज दीजिए, वो भी ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या कब इस आदमी को नुकसान कर जाए। अरे मौसी, मैं ना बहुत टेंशन में रहती हूँ। हाँ मौसी, हाँ, अच्छा ठीक है मौसी, हाँ चलिए रखते हैं। नमस्ते मौसी। ऐसे क्या घूर रहे हो भाई? तुमने मेरी बीमारी का तमाशा बना दिया। रिश्तेदारों को फोन करके बोल रही हो कि विभू की शुगर बढ़ गई है। वो क्या सोचेंगे यार कि सैलरी घर में लाता नहीं है, शुगर ले आया है।
देखो भाई, मुझसे झूठ वूठ नहीं बोला जाता। अब लोग तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछेंगे तो सच ही बताऊंगी ना। ये थोड़ी ना कहूंगी कि फिटनेस के मामले में तुमने टाइगर को भी फेल कर दिया है।